सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया आपदा प्रबंधन कॉन्क्लेव का शुभारंभ। आपदा प्रबंधन की नई तकनीकी पर हुई चर्चा। कहा, आपदाओं से निपटने के लिए पहले से करे तैयारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुलाई टिहरी लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक। लंबित कार्यों और विकास योजनाओं के लिए जानकारी। विधानसभा क्षेत्रों के सभी विधायक और सांसद रहे मौजूद। प्रदेश में पहाड़ से लेकर मैदान इलाकों में बारिश। केदारनाथ में जमकर हो रही बर्फबारी। चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर पड़ा असर। किसानों पर कुदरत का कहर। बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद। गेहूं, सरसों, चना को हुआ भारी नुकसान। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लक्सर में आरएसएस ने पथ संचलन का आयोजन किया, जिसमें पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम को सोसाइटी मार्ग स्थित इंद्रलोक पैलेस से शुरू किया गया, जिससे शिवपुरी सहित सिमाली और लक्सरी के अलावा लोको बाजार होते हुए वाया फ्लाई ओवर ब्रिज होकर वापस इंद्रलोक पैलेस तक वापस खत्म किया गया। और इसमें भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को इंद्रलोक पैलेस में इकट्ठा किया गया था। तो दुनिया भर में तेजी से फैल रहे इन्फ्लुएंजा संक्रमण को लेकर भारत सरकार भी गंभीर हो चुकी है। देश में अब तक इस संक्रमण से 2 लोग जान गंवा चुके हैं। केंद्र सरकार ने कई राज्यों में एडवाइजरी जारी करते हुए अस्पतालों में संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था में जुट गया है और इसी को लेकर लक्सर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पीड़ितों को तकनीकी जागरूकता के साथ बचाव के गुर सिखाने में जुट गया है। कोविड से डिस्क्रिमिनेट करना शुरू में जरूरी है, क्योंकि अभी कोविड के केसेस भी देश में बढ़ रहे हैं और इन्फ्लुएंजा तो है ही। H3N2 जो नया वायरस अभी लग रहा है कि जिससे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, नया तो नहीं है पर इससे केसेस बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आज तो पब्लिक को अवेयरनेस जरूरी है इस बारे में। तो जो आ रहा है उन्हें बताया भी जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है। हैंड हाइजीन के बारे में बताया जा रहा है, मास्क के उपयोग के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि कोई भी वायरल इलनेस हो, चाहे कोविड हो या इन्फ्लुएंजा, उसको प्रोटेक्ट करेगा वो। दूसरा, एंटीवायरल ड्रग्स हैं अवेलेबल हमारे हॉस्पिटल में। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट अगर सीवियर स्टेज में नहीं है तो एंटीवायरल ड्रग्स हम दे सकते हैं CHC लेवल पे ही। पर अगर कोई क्रिटिकल है जिसको फर्दर एडमिशन और प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है तो उसके लिए हम महिला अस्पताल या मेल अस्पताल में रेफर करेंगे, जिसके लिए पर्याप्त सुविधाएं हमारे पास हैं। पर बेसिक फैसिलिटी इमरजेंसी में सारी कुछ हमारे पास भी है, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके हर चीज अवेलेबल। विकासनगर में UJVNL की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही जारी है। जानकारी के मुताबिक UJVNL की जमीन पर करीब 600 मकान बनाए गए हैं, जिनमें से 400 मकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही 4 चरणों में की जाएगी, जिसका आज दूसरा दिन था। ध्वस्तीकरण की कार्यवाही से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, जिनका दर्द कार्यवाही के दौरान छलकता हुआ नजर आया। इस कार्यवाही में बेघर हुए लोगों के पास प्रशासन से मदद मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी अपराधियों के आशियानों पर बुलडोजर चलाने और संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही जारी है। ताजा मामला लक्सर से सामने आया, जहां पुलिस कर्मियों पर चर्चित फायरिंग कांड के फरार इनामी अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क की गई। बता दें, हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों के खिलाफ घरों पर ढोल बजवाकर मुनादी के साथ कुर्की की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। अक्टूबर के माह में ये हमारे पुलिस कर्मचारी पे फायर की घटना अंजाम दी गई थी। तो उसके क्रम में जो है इसमें 5 अभियुक्त जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके थे, 3 अभी भी फरार चल रहे थे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में इनका NBW 82 और 83 की कार्रवाई की गई, जिसमें कुर्की वारंट जो है परसों जारी कराया गया और आज सहारनपुर जाके उनके घर में कुर्की की कार्रवाई की गई।
हरिद्वार में एसआईटी ने पटवारी पेपर लीक मामले में सफलता हासिल की है। एसआईटी ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जेईई भर्ती परीक्षा में भी अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर पेपर लीक कराए थे। बता दें कि वन दरोगा भर्ती पेपर लीक मामले में पहले भी आरोपी ब्लूटूथ से नकल कराने के मामले में जेल जा चुका था, साथ ही नौकरी के नाम पर भी ठगी करा चुका है। एसआईटी हरिद्वार द्वारा जो है पटवारी और जेईई परीक्षा लीक प्रकरण में जांच की जा रही थी। इसमें पूर्व में भी 36 अभियुक्तों को इसमें अकाउंट फॉर किया गया है। डेविड जो है लगातार इसमें फरार चल रहा था, जिस पर आईजी गढ़वाल महोदय द्वारा इसमें 50,000 का इनाम भी किया था गिरफ्तारी पर। इसको भगवानपुर क्षेत्र से एसआईटी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। पूर्व में भी इस पर लक्सर क्षेत्र में नौकरी का झांसा देने के आरोप में इस पर मुकदमा दर्ज है। साथ ही साथ 2021 नवंबर में भी रुड़की में भी अपने साथियों के साथ वन दरोगा भर्ती में जो है कुछ लोगों से पैसे लेकर ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराने के आरोप लगे थे, जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अब लगातार ये पटवारी और जेईई परीक्षा में फरार चल रहा था, जिसमें इसकी गिरफ्तारी की। वैसे तो पहाड़ों में बद्री गाय का खासा महत्व है, लेकिन काफी कम लोग बद्री गाय के बारे में जानते हैं। उत्तरकाशी में महोत्सव का आयोजन होने वाला है। कार्यक्रम के तहत गो कृपा कथा और राम कथा का आयोजन होगा। गौ कथा के माध्यम से पहाड़ की बद्री गाय की उपयोगिता के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए 127 गांवों में निमंत्रण भेजा गया है। इस आयोजन में देश भर से 350 से अधिक संत और कई आचार्य शामिल होंगे। हमने निमंत्रण दिया किसानों को कि सब आए और गाय माता को समझे, उसके महत्व को समझे, औषधि महत्व को भी समझे, उसके धार्मिक महत्व को भी समझे और उसके आर्थिक महत्व को भी समझे। इस कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा है। सुबह 8 बजे से लेके 1 बजे तक यज्ञ चलेगा। यज्ञ पूरी तरह से गोवर्ती होगा। उसके अंदर जितना भी घी लगना है वो हमने साल भर से जो देसी गाय रखते हैं उनके घर पर ऑर्डर किया, वो सारा हाथ का बना हुआ गायों का घी संग्रहित किया है। यहाँ जितने भी विप्र आएंगे वो सारे गोवर्ती, यानी कि चाय, कॉफी, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी नहीं पीने वाले लोग, एकदम व्यसन मुक्त पवित्र विद्वान लोग ही यज्ञ। तो खबर अब आपको रुड़की से बता दें, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय संयोजक मुकेश के मुताबिक सरकार ने गन्ने का दाम इस बार भी नहीं बढ़ाया है, जिस कारण किसान जो है परेशान है। किसान अपना सारा गन्ना मिल में डाल देते हैं, लेकिन दाम न बढ़ने से उन्हें परेशानी हो रही है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर किसान संगठन ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह को ज्ञापन सौंपा और जल्द मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह से शुरू होने जा रही है, लेकिन इस समय केदारनाथ धाम में जमकर बारिश भी हो रही है। वहीं जिला प्रशासन ने यात्रा रूटों पर व्यवस्था बनाने की तैयारी की है। ऐसा अनुमान है कि इस बार पिछली बार की तुलना में यात्री ज्यादा आएंगे। यात्रियों के लिए 1 माह पहले ही ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा की गई है। अब तक 5 लाख से ऊपर तीर्थयात्री अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा चुके हैं। तो सूबे में मौसम के मिजाज बदलते नजर आ रहे हैं। लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के चलते मार्च में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। वहीं बदलते मौसम के चलते जोशीमठ भी कोहरे के आगाज में डूबा नजर आया। साथ ही कल्प घाटी उर्गम से लेकर लामबगड़, अलकनंदा घाटी, नीति मलारी और द्रोणागिरी घाटी में भी बारिश और ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अनियमितताओं के चलते उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ने के काम में बाधा पहुंच रही है। ठेकेदारों ने समय पर काम पूरा नहीं किया है, इससे सड़क मार्ग अधूरे पड़े हुए हैं। विभागीय अधिकारी भी इस लापरवाही पर लगाम नहीं कस पा रहे। वहीं सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए पेच वर्क काम पूरा नहीं हो रहा है। पेच वर्क के लिए 47 लाख रुपए का टेंडर लगाया था, लेकिन ठेकेदारों ने सड़क पर
कोल तार के ड्रम तो खड़े कर दिए, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। यहाँ जो गड्ढे थे वो गड्ढे वैसे ही हैं, बीच में कुछ काम आया था और वो भी आधा थोड़ी बहुत करके वो चले गए, वो भी अभी गड्ढे फेड़ हो गए। वहां पर कोलतार के ड्रम है, यहाँ पर सब लीकेज हो रहे हैं, वो बह रहे हैं, मगर ये किसके हैं क्या है वो हमको मालूम नहीं, मगर वो रोड में लगना चाहिए, मगर वो नीचे बह रहे हैं। लोसरी टू कुनार बैंड टू घेस जो रोड है उसमें अभी जो काम चला था इससे पहले पूर्व में वो 30% भी काम नहीं हुआ। जो टेंडर प्रक्रिया चली थी उसमें 30% काम हो रखा है और आज तक ये पता नहीं चला कि ये काम आगे होगा नहीं होगा। अभी तो जो पीएमजेएसवाई के पास रोड थी अभी वो पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर हो गई है। रोड ऐसा कि गड्ढे में ये पता नहीं चला कि हम देवाल से या लोसरी से आगे चल रहे हैं तो कि रोड गड्ढे में है या गड्ढा रोड में है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कार्य चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग करे चाहे पीएमजेएसवाई करे होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर हो चुकी है तो पीडब्ल्यूडी वाले भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। रोड का हम कितनी बार कह चुके हैं, जे को एक्शन को जिनको भी है, लेकिन वो लोग अभी रिप्लाई देने को तैयार नहीं है कि कब तक होगा क्या होगा। इसलिए इसमें दुर्घटनाएं बहुत सारी अभी पहले भी हुआ था, अभी भी चांस है जैसे गड्ढे खुदे हुए यहाँ पे। तो मैं ये कहना चाहूंगा ये जल्दी से जल्दी ये रोड का काम चालू कर दिया। लोहाघाट से बता दें, जहां दूरस्थ पशु चिकित्सालय में संविदा के आधार पर नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन कड़ाके की ठंड के बीच भी जारी रहा। पशु मित्र संगठन के जिला अध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों के पशु चिकित्सालय कर्मचारियों के अभाव में बंद हो रहे हैं, जिस कारण मवेशियों का उपचार नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान पशु मित्रों को संविदा के आधार पर दूरस्थ पशु चिकित्सालय में नियुक्ति देने की बात कही गई थी, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। पशु मित्रों ने भूख हड़ताल पर बैठने की चेतावनी भी दी है। जिस प्रकार से ट्रेनिंग दी गई थी तो वहाँ का प्रशिक्षण दिया गया था, उसके बाद तुरंत ही हमें रोजगार देने की बात की थी, लेकिन अभी 6 माह बीत जाने के बाद भी हमारी कोई सुध नहीं दे। अगला कदम हमारा सर वही भूख हड़ताल का रहेगा। सर हमारे अनशन का छठा दिन है। इतनी कड़ाके की ठंड है, बारिश है, सभी लोग घरों से दूर से इतना टिकट खर्च करके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया, कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। अगर इसी तरह सकारात्मक जवाब नहीं मिला है कि मिलेगा तो हम आगे को भी भूख हड़ताल के लिए बाध्य हैं। पालन विभाग में जो पद खाली पड़े हैं दूरस्थ क्षेत्र में, उनमें रोजगार देने की संविदा के आधार पर नियुक्ति देने आज RCT के माध्यम से दिया गया था हमको, पशु मित्र नाम का। इसमें कहा था कि हमको आश्वासन दिया गया था कि हमको तुरंत प्रशिक्षण के बाद हमको रोजगार दिया जाएगा, मतलब तो इस स्थिति नहीं है। अभी तक कोई वहाँ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया, मतलब कोई मतलब नहीं है। दुनिया भर में तेजी से पैर पसार रहे इन्फ्लुएंजा संक्रमण को लेकर अब भारत सरकार भी गंभीर हो चुकी है। देश में अब तक इस संक्रमण से 2 लोग जान गंवा चुके हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके तहत सभी राष्ट्रीय अस्पतालों में संक्रमण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। भारत सरकार ने करीब आधा दर्जन राज्यों में एडवाइजरी लागू की है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था में जुटे हुए हैं और इसी को लेकर लक्सर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी अलर्ट मोड पर है और मरीजों को तकनीकी जागरूकता के साथ बचाव के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस है, आपको बचने के उपाय देखने पड़ेंगे कि आप जो है वो मास्क का प्रयोग करें, नाक मुंह फेस को छूने से पहले जो है हाथों को धोएं, भीड़ भाड़ वाले एरिया से आप बचें। नहीं जानलेवा तो नहीं है कि जो कैटेगरी 1 में है तो सिंपली सामान्य लक्षण होने में कोई डरने की बात नहीं है। और भी सर्दी जुकाम आपको हो तो उसमें मास्क का प्रयोग करें, जगह जगह न थूके, हाथों को नियमित रूप से धोते रहे, अस्पताल में जा करके अपनी विशेषज्ञों से परामर्श लें। खांसी बहुत ज़्यादा हो, फीवर बहुत ज़्यादा हो, कमजोरी और ये सब चीज़ें साथ में आ रही हैं तो उसको फिर जो है उसमें विशेषज्ञों के द्वारा एंटीवायरल दवा जो है ओसेल्टामिविर वो दी जाती है और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना, ये सब चीज़ें वो दी है और पेपर में इसके प्रति जागरूकता के लिए वो। खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का डायरेक्टर बताकर रौब झाड़ने वाले फर्जी IAS अधिकारी किरण पटेल को भले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हो, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता हो जा रहा है, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी अब बगले झांकने लगी है। बताया जा रहा है कि फर्जी अधिकारी किरण पटेल बीते साल उत्तराखंड में आया था और उसने देहरादून, हरिद्वार के साथ केदारनाथ धाम की यात्रा भी की थी, जिसकी तस्वीरें भी आरोपी किरण पटेल ने अपने सोशल मीडिया और ट्विटर अकाउंट पर शेयर की थी। तो वहीं मामले में ADG V मुगरेश्वर का कहना है कि पुलिस अब जांच कर रही है कि आरोपी किरण पटेल को पुलिस की
जेड सिक्योरिटी मिली थी या नहीं। पड़ेगा, अभी चेक करके बता पाऊंगा मैं। वैसे होते हैं ना, वो प्रॉपर हमारा कहीं से भी सिक्योरिटी कैटेगरी का वो कंसर्न पुलिस अथॉरिटी से आता है, तब हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली से कोई आ रहा है, सो दिल्ली पुलिस अपना किसी को भी सिक्योरिटी कैटेगरी होता है तो दिल्ली पुलिस आल्सो कन्वेज टू द स्टेट, हमारे पास जो आती है पैक्स आती है, तब हम उस पर कार्रवाई करते हैं। बट इस वाले में हम चेक कर लेंगे, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। सड़क निर्माण में लापरवाही के चलते लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्राम प्रधान प्रकाश व महर के नेतृत्व में लोनीवी लोहा घाट के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। बता दें कि बारिश के कारण सड़कें काफी खराब हो चुकी है, जिनका पेच वर्क किया जा रहा है, लेकिन पेच वर्क के काम में लापरवाही बरती जा रही है, जिससे डामर उखड़ने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग के इस लापरवाही को लेकर उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की जाएगी। चौमेल रोड को ठीक हो गया, ये हमारी चौमेल की मेन रोड है। अगर हम चौमेल क्षेत्र की रोड की बात करें तो यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर क्या की गई है, गड्ढों की क्या की गई है, पिचिंग की गई है। अगर आप यहाँ पर देख सकती हैं, ये गड्ढों पर ये देखिए रोड, ये क्या हो रही है, सब जगह ये तीतर बितर हो रही है। अगर यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्सीडेंट के चांस बन सकते हैं। अब देख रहे हैं, ये भी कार्य हमारा क्या किया गया है, बरसात में कार्य किया गया है। मतलब यहाँ पर चौमेल क्षेत्र में कोई भी दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। शासन प्रशासन से निवेदन है कि चौमेल की रोड को अच्छी ढंग से, यानी कि पूरी रोड में अच्छी तरह से डामेरीकरण किया जाए। चौमेल क्षेत्र में लोक निर्माण पेज का कार्य किया जा रहा है, काफी निराशाजनक कार्य किया जा रहा है, वो भी बरसात में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़े सालों बाद यहाँ पर पेज का कार्य किया जा रहा है, और जिससे कि दुर्घटनाओं का कारण वैसे ही पहले से था और अब तो ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि गिट्टियाँ उखड़ चुकी हैं। कोई गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसमें पूरी की पूरी जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की रहेगी, और कोई भी घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी लोक निर्माण विभाग की रहेगी। हमारा एक शिष्टमंडल दल कल माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से मिलेगा, जिससे कि हम पूरे चौमेल क्षेत्र के टैक्सी यूनियन के द्वारा और व्यापार संघ के द्वारा जल्दी मुलाकात किया जाएगा। बेमौसम हुई बारिश में किसानों की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। खेतों में खड़ी फसल और कटी फसल पानी की वजह से खराब हो रही है। फसल के भारी नुकसान से किसानों की चिंताएं भी अब बढ़ गई है। भारतीय किसान यूनियन क्रांति ब्लॉक अध्यक्ष सौरभ सैनी ने बताया कि बेमौसम बारिश में किसानों की फसल नष्ट हो गई है। किसानों की दलहन, सरसों और गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। वहीं आंधी तूफान के कारण भी किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के विकास खंड बाराकोट में पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पशुपालक को कृषि और पशुपालन संबंधी तकनीकी जानकारी दी गई। पशुपालन विभाग से डॉक्टर सुभोषित कुमार सिंह ने पशु रोगों के बचाव, चारा और अन्य रोजगार की जानकारी दी। स्वामी के ग्राम प्रधान प्रकाश सिंह महर ने क्षेत्र में पशुपालकों की समस्या को बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। हमने इस गांव में पशु चिकित्सा शिविर लगाया है, जिसमें पशुओं में आने वाली समस्या का निदान हमने पशुओं के बारे में किसान भाइयों को बताया है। जैसे पशुओं में आ रही बांझपन की समस्या, पशुओं में बाह्य और अंत परजीवी जो लगता है उससे पशुओं में क्या दिक्कत आ रही है, और किसान भाइयों को उन्नतशील पशुओं के बारे में जानकारी दी है। हरिद्वार में परीक्षा में नकल की खबरों के बीच मुख्य शिक्षा अधिकारी कमलेश कुमार गुप्ता ने उत्तराखंड इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। बहादुराबाद और रावली महदूद में सावित्री शिक्षा सदन इंटर कॉलेज का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कक्षा और परीक्षा पर्यवेक्षक केंद्रों का जायजा लिया, जहां नकल करने का कोई मामला सामने नहीं आया है।
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के घर पुलिस की कार्यवाही से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा देखा जा रहा है। चमोली में जिला कांग्रेस कमेटी ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये को लेकर पुतला भी दहन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी के सवालों से भाग रही है और उनकी लोकप्रियता बढ़ते देख घबरा गई है, इसलिए इस तरह पुलिस भेजकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश की जनता राहुल गांधी के साथ है। केंद्र सरकार के तानाशाह रवैये को जनता अच्छे से समझ रही है। सब लोग जिला कांग्रेस कमेटी चमोली के तत्वाधान में केंद्र सरकार का जो तानाशाही रवैया है, और जैसा कि सबको पता है, कल हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे युवा नेता माननीय राहुल गांधी जी के घर में केंद्र सरकार के इशारे पर पुलिस वहां भेजी गई और वहां पर जो ये अभद्रता की गई, निश्चित तौर पर पूरी कांग्रेस पार्टी इसका सख्त शब्दों में विरोध करती है। आज हम सब लोगों ने यहाँ पर मोदी सरकार का पुतला दहन करने का निर्णय लिया है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर। तो हम सब लोग आज मोदी जी की जो तानाशाही नीति है उसके खिलाफ आज यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि इस तानाशाही सरकार का विरोध करें। तापमान में बढ़ोतरी होते ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। बढ़ते ग्राफ को देखते हुए फायर ब्रिगेड टीम के साथ ही ऊर्जा विभाग अलर्ट मोड पर है और रहवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। लक्सर में विद्युत उपखंड अधिकारी अमीशवंत ने किसानों को अपने खेतों में लगे बिजली खंभों और तारों से दूरी बनाकर खेती करने की सलाह दी है। कोई समस्या होने पर विभाग 24 घंटे के अंदर कार्यवाही को अंजाम देगा। हम लाइनमैन को पहले सतर्क कर देते हैं और कह देते हैं कि भाई जो है जैसे फ्यूज होंगे उनको जो है दोबारा से जो है बदल के टाइट करके लगा दें, जिससे कि कोई फ्यूज उड़े तो उससे चिंगारी गिरे और वो ना हो पाए अग्नि का जो है। ऐसे इसी प्रकार से जैसे लाइनें हैं उनके जंपर हैं वो टाइट करवा देते हैं कि जैसे जो है कोई जंपर उम्पर जलने से कोई चिंगारी ना गिरे। बस यही रहता है कि किसी भी किसान के लिए कोई खेती का कोई नुकसान ना हो। जहाँ भी कहीं लंबी लाइन लटक रही है या कोई तार भिड़ने का डर है, 24 घंटे के अंदर वादा है कि खंभा लगवा दिया जाएगा तुरंत एकदम। खटीमा क्षेत्र के दाहाढाकी गांव में एक और मजदूर को बाघ ने अपना शिकार बना लिया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। बताया जा रहा है कि मजदूर युवक गन्ने के खेत में काम कर रहा था, तभी घात लगाए बाघ ने हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने बड़ी मुश्किल से शव को बाघ के कब्जे से छुड़ाया। इस बीच घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही स्थानीय लोगों से अपील भी की गई है कि वे जंगलों और खेतों में अकेले ना जाएं। में कुछ मजदूर जो खेत में काम कर रहे थे, उनमें से एक जिसका नाम रमेश मंडल बताया गया को वन्यजीव द्वारा खींचकर गन्ने के खेत के भीतर ले जाया गया है, जिसकी ढूंढ खोज स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। मौके पर वन विभाग की टीम के पहुंचने पर तक स्थानीय ग्रामीणों ने व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया था, जिस पर चोट के निशान पाए गए, जो प्रथम दृष्टया वन्यजीव द्वारा हमला किए जाने के प्रतीत हो रहे हैं। उक्त क्षेत्र में गश्त इत्यादि अभी वर्तमान बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।